नमस्कार किसान भाइयों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान की मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। राज्य पर फिलहाल पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी क्षेत्र उदयपुर संभाग, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली, बालोतरा, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर से लेकर कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व जयपुर व भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों तक हल्के ऊंचाई वाले परतनुमा बादल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन बादलों की आवाजाही से फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर अभी बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं राज्य पर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट के साथ रात्रि व सुबह के समय काफी तेज ठिठुरन भरी सर्दी नजर आ रही है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 2 दिनों के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के साथ थोड़ा सर्दी का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। वह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम माउंट की बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बात की जाए तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ तक के कुछ एक क्षेत्रों पर 22 दिसंबर के लगभग बादलवाई छाने व कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित की जा सकती हैं। वह 23 दिसंबर को यह प्रकोप का प्रभाव आगे बढ़ते हुए जयपुर व भरतपुर संभाग, अलवर, खैरतल, कोटपूतली, डीग, भरतपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर तक के कुछ एक क्षेत्रों पर भी प्रभाव नजर आ सकता है और जयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां 23 व 24 दिसंबर के लगभग नजर आ सकती हैं। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ दे तो अधिकांश भागों के ऊपर पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से बादलवाई छाए रहने के साथ ही मौसम में दिन में भी काफी छायादार ठंडा मौसम नजर आ सकता है व दिन में भी काफी ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन बादलों की आवाजाही से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। वहीं मुख्य रूप से पिछले 24 घंटों के मौसमी आंकड़ों को जो बात की जाए तो अजमेर संभाग पर न्यूनतम तापमान रात्रि को 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, भीलवाड़ा पर 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है तो वनस्थली पर 7.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया जा चुका है। अलवर को लेकर बात करें, अलवर पर न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट नजर आई, वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ तो जयपुर व चूरू पर 9 डिग्री सेंटीग्रेड और चूरू पर सबसे कम 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, धौलपुर पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है तो अंताबारा पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया जा चुका है। डूंगरपुर की बात करूं किसान भाइयों तो 12.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ तो संगरिया हनुमानगढ़ पर 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया है। जालोर पर 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ तो सिरोही पर 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व फतेहपुर सीकर पर सबसे न्यूनतम जमाव बिंदु के लगभग 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया जा चुका है। यानी कि सबसे जमाव बिंदु फतेहपुर सीकर व सिरोही के आसपास के माउंट आबू के लगभग क्षेत्रों पर नजर आया। करौली पर भी 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुआ है। वहीं फिलहाल अब आप देख सकते हैं किसान भाइयों लेटेस्ट सैटेलाइट मैप के तहत वर्तमान में जो पश्चिमी हवा जेट हवाओं के साथ जो एक अरब सागर पर मानसूनी सिस्टम बना है उसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी व मध्य क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। चलिए किसान भाइयों, अब आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य पर इस पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से जो बादल आए हैं उनके प्रभाव से किन किन जिलों पर मौसम में परिवर्तन नजर आएगा, आपके जिले पर कैसा रहेगा तापमान की स्थिति, एकदम सही सटीक जानकारी देखने वाले हैं। सभी जिलों की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा राजधानी जयपुर पर। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे। दिन में अधिकतम तापमान 23-24 तक नजर आ सकता है तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 के बीच में रहने की संभावना है और इस बादलों का प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि आज भी नजर आएगा। बात करूं किसान भाइयों अलवर को लेकर तो अलवर पर भी आज बादलवाई का प्रभाव रहेगा और इसी क्रम पर आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 9-10 के बीच में बना रहेगा। बात करूं किसान भाइयों दौसा को लेकर तो दौसा पर भी फिलहाल मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से आज आगामी 24 घंटों के दौरान भी बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा। हालांकि शुक्रवार से बादल थोड़े बहुत कम बनेंगे व हल्के बादल नजर आ सकते हैं। फिलहाल आज दिन में अधिकतम तापमान 23-24, न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 तक नजर आ सकता है। सिकाउटी क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो सीकर पर भी आज बादलवाई का प्रभाव इसी क्रम पर नजर आ सकता है। दिन में काफी संघन घने ऊंचाई वाले बादल नजर आएंगे। दिन में अधिकतम तापमान 24-25, न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 के बीच में नजर आ सकता है।
झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव रहेगा। वह शुक्रवार के समय हल्के पतंगनुमा बादल छाए रहेंगे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो किसान भाइयों, इन क्षेत्रों पर फिलहाल अभी इन बादलवाई का प्रभाव ज्यादा नहीं है और मौसम साफ रहने की संभावना ज्यादा समय नजर आ सकती है। हालांकि आगामी 48 घंटों के दौरान यानी कि कह सकते हैं शुक्रवार को बादलवाई का प्रभाव श्रीगंगानगर पर नजर आएगा। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हालांकि शुक्रवार से फिर से बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है और जल्दी ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन क्षेत्रों पर मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा जाएगा। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। वह मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन नजर आ सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। दिन में अधिकतम तापमान 24-25 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 के बीच में बने रहने की संभावना है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर भी हल्के बादलों का प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान नजर आएगा। वह जल्दी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों पर मावठ की संभावनाएं भी आगामी दिनों के दौरान नजर आ सकती हैं। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई छाई रहेंगी और मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आगामी 4 दिनों के दौरान नजर आ सकता है। आगामी 4 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रभाव व पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो 22 दिसंबर से नजर आएगा, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान काफी संघन बादल छाए रह सकते हैं। वह जल्दी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो टोंक पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे। रात्रि को तापमान में न्यूनतम गिरावट के साथ 8-9 तक के बीच में नजर आने की संभावना जताई जा रही है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 के बीच में रहने की संभावना और आगामी शुक्रवार शनिवार से फिर से मौसम साफ होने की संभावना जताई जा रही है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बादलों का प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान अभी भी देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों को बारिश जैसी संभावनाएं प्रतीत हो सकती हैं। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर इन बादलों के प्रभाव से बारिश की संभावना नहीं है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल व ऊंचाई वाले बादलों का जमावड़ा नजर आ सकता है। वह शुक्रवार को भी हल्के बादल देखने को मिलेंगे। हालांकि शनिवार से मौसम एक बार फिर से साफ होने की संभावना जताई जा रही है। आवर्ती संभाग की ओर बात करें तो किसान भाइयों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के जेट हवाओं के प्रभाव से जो बादल ऊंचाई वाले बादल छाए हुए हैं, उनका प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान अभी भी नजर आएगा। वह रात्रि को सर्दी का प्रभाव भी तेज देखने को मिल सकता है। बूंदी पर को लेकर बात करूं किसान भाई, बूंदी पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे। वहीं बारां को लेकर बात करूं, बारां पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादलों का प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान नजर आ सकता है। झालावाड़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादल बने रहेंगे। हालांकि शनिवार से फिर से मौसम साफ बनेगा। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर विशेष तौर से जो ये पश्चिमी जेट हवाओं के प्रभाव से बादल छाए हैं, उनका प्रभाव उदयपुर व आड़ती संभाग कोटा पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। संघन रूप से बादल छाए हुए हैं। वह आगामी 24 घंटों के दौरान भी उदयपुर पर बादल इसी क्रम पर छाए रहेंगे। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक उदयपुर पर नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 11-12 के बीच में नजर आने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर की तरह भी चित्तौड़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान संघन रूप से ऊंचाई वाले बादल छाए रहेंगे। दिन में काफी छायादार एवं ठंडा मौसम रह सकता है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो राजसमंद पर भी बादलों की आवाजाही के साथ दिन में काफी ठंडा एवं छायादार मौसम रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान अभी बादलों का प्रभाव नजर आएगा। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, प्रतापगढ़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान काफी संघन ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। हालांकि किसान भाइयों विशेष तौर से ध्यान दें, उदयपुर व कोटा संभाग के किसी भी क्षेत्र पर इन बादलों के प्रभाव से बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। किसान भाई को ऐसा प्रतीत हो सकता है बादलवाई के प्रभाव से कि बारिश की जैसी गतिविधियां हो। फिलहाल किन्हीं भी क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी गतिविधियां हो, वही एक अलग संभावना होगी। अन्यथा किसी भी क्षेत्र पर अभी मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मैं बात करूं किसान भाइयों डूंगरपुर को लेकर, तो डूंगरपुर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादल काफी संघन रूप से ऊंचाई वाले छाए रहेंगे। हालांकि शनिवार से मौसम एक बार फिर से शुष्क बनेगा। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बांसवाड़ा पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के बादल ऊंचाई वाले नजर आ सकते हैं। मावठ की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। शनिवार से एक बार फिर से मौसम साफ रहने की संभावना है। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जालोर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि को न्यूनतम तापमान 11-12 के बीच में नजर आ सकता है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर फिलहाल आगामी
2 दिनों के दौरान बादलों का प्रभाव न रहेगा। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं और रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 के बीच में रहने की संभावना है। बाड़मेर को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन ऊंचाई वाले बादल जो फिलहाल बने हुए हैं उसी क्रम पर नजर आ सकते हैं। माउंट की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है और आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के ऊंचाई वाले बादलों का प्रभाव देखा जाएगा। हालांकि शनिवार से एक बार फिर से मौसम साफ काफी खिली हुई धूप देखने की संभावना जताई जा रही है। तो किसान भाइयों, राज्य के अधिकांश भागों पर ऊंचाई वाले हल्के बादल फिलहाल नजर आ रहे हैं और इन बादलों की आवाजाही से किसान भाई थोड़े बहुत माउंट की बारिश की गतिविधियों को लेकर खुश हैं कि आगामी 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल इन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की कोई बारिश की संभावना नहीं है और जो पश्चिमी विक्षोभ जो 22-23 दिसंबर के लगभग राज्य के जोधपुर बीकानेर संभाग की तरफ बढ़ने वाला है, उसका प्रभाव जरूर बारिश के रूप में नजर आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साहब।